हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो क्लास रहेगी हमारी वो रहेगी रीजनिंग की, जिसमें हम करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट क्या होगा, देखिए। बैठक व्यवस्था, बैठक व्यवस्था कैसे होती है सीटिंग अरेंजमेंट। देखिए, एक दे दिया हमें सर्कल, जिसमें ये होता है हमारा सेंटर। सेंटर को हम, सर्कल को हिंदी में क्या बोलेंगे? वृत्त। सेंटर को हिंदी में क्या बोलेंगे? केंद्र। क्या है? केंद्र बिंदु। तो हमारे पास सीटिंग कई टाइप से आ सकती है। पहला टाइप ये होगा कि सभी यहाँ बैठे हुए हैं सर्कल के बाहर, और सबका जो मुंह है वो कहाँ है? केंद्र बिंदु यानी सेंटर की ओर है। या हमें ऐसे दे सकता है कि सबका मुंह क्या है? बाहर की साइड है, केंद्र से बाहर की साइड, यानी कि ये जो सर्कल है इससे यहां बैठे हुए हैं और उनका जो मुंह है वो क्या है? बाहर की साइड है। ऐसे भी हमें दे सकता है। या हमें दे सकता है सीटिंग अरेंजमेंट में कि एक का मुंह अंदर की तरफ है और एक का बाहर की तरफ है। किसी भी टाइप से आपके सामने पर्सन आ सकता है। और सबसे ज्यादा जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ, वो होते हैं लेफ्ट राइट में, यानी कि दाएं बाएं में। पता नहीं चलता कि कौन सा दाएं है और कौन सा बाएं है। तो क्या करते हैं बच्चे? अक्सर कॉपियां घुमाते रहते हैं कि इस साइड से दाएं कहा है, इस साइड कॉपी घुमा लो, इस साइड बाएं कहा, इस साइड कॉपी घुमा लो, और क्या करते हैं? कॉपियां घुमाते रहते हैं। तो हमें ऐसे नहीं करना है। इस कैसे करेंगे हम, ये देखिए। हमारे सामने ये दे दिया एक सर्कल है। मैंने कहा इस सर्कल में 5 मित्र बैठे हुए हैं। कितने बैठे हुए? 5 मित्र। और सबका मुंह कहाँ है? केंद्र की ओर है। ये 5 बैठा दिए मैंने, 1 2 3 4, 5वां मैंने मान लो यहाँ बैठा दिया। मैंने बैठा दिए 5। सबका जो मुंह है वो कहाँ है? केंद्र की ओर है। ये कहाँ मुंह है इनका? केंद्र की ओर है। 5 बैठा दिए, 6 बैठा दिए, कितने बैठा लो? तो अब हमें ये देखना है कि हमारा लेफ्ट क्या होगा और राइट क्या होगा, यानी हमारा बाया दाया क्या होगा। हमें खुद से देखना है कि हम कहाँ हैं। हम अपने आप को बैठा कर देखेंगे, हम खुद से चेक करेंगे। देखिए, मेरा मुंह है इधर, मेरा मुंह है इधर, तो मेरा लेफ्ट कौन सा हुआ? ये। और मेरा राइट कौन सा हुआ? ये देखिए, ये मान लो ये मैं ही खड़ी हूँ यहाँ, है ना, मैं ही बैठी हूँ यहाँ। तो जो ये मेरा होगा, मेरा लेफ्ट तो ये होगा और राइट ये हो जाएगा। हम अपने आप से लगा के देखेंगे, हम अपने खुद से देखेंगे, मान के चलेंगे कि जैसे मेरा ये है तो मेरा राइट ये है, मेरा लेफ्ट ये है। सेम इसी तरह ये है, सेम इसका भी मुंह उधर है नॉर्थ की साइड, मेरा मुंह भी नॉर्थ की साइड है। तो ये क्या हो जाएगा? मेरा लेफ्ट है वो इसका लेफ्ट, मेरा जो राइट है वो इसका राइट। यहां तक क्लियर? आगे देखिए, जब यहां मेरा लेफ्ट ये है और राइट ये है, तो हम इसको एक सिंबल देके चलेंगे। मान लो मैंने राइट को लगा दिया डॉट, ठीक है, तो एक छोड़ के एक डॉट लगा दो, इसको छोड़ दो यहाँ डॉट, फिर इसको छोड़ दो यहाँ डॉट, फिर इसको छोड़ा यहाँ डॉट, इसको छोड़ा यहाँ डॉट। ये हमारा सबका क्या आ गया? लेफ्ट राइट। लेफ्ट राइट कैसे? जहां मैंने बिंदु लगाया है वो क्या है? राइट है, और जहां मैंने बिंदु नहीं लगाया है वो क्या है? लेफ्ट है। अब मैं यहाँ खड़ी हूं तो बिंदु नहीं है, ये मेरा लेफ्ट हो जाएगा, बिंदु है ये मेरा राइट हो जाएगा। अगर हम इसकी डायरेक्शन में हम ऐसे खड़े हैं तो ये मेरा राइट हो जाएगा, ये मेरा लेफ्ट हो जाएगा। तो ये जो बिंदी है इसको मैं डिनोट कर रही हूं राइट से, और जो बिंदी नहीं है, खाली है, उसको हम डिनोट कर रहे हैं लेफ्ट से। जिसको मैंने खाली छोड़ा है उसको मैं बोल रही हूँ लेफ्ट, जिसको मैंने बिंदी से डिनोट किया है उसको मैं बोल रही हूँ राइट। यहां तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अब क्वेश्चन है 6 कवि ABCDE और F एक दूसरे के सामने केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। AE के सामने बैठा है, छोड़ दो भाई। कई बच्चे क्या करते हैं, नहीं यहाँ दिया हुआ तो मैं तो यही से शुरू करूंगा, लेकिन यहाँ से शुरू नहीं करना, इसको छोड़ दो, आगे बढ़ो। FE के पास में बैठा है, छोड़ दो। AC के पास में बैठा है, छोड़ दो। B ठीक दाएं बैठा है, यहाँ से क्वेश्चन शुरू करेंगे हम देखेंगे कि दाएं बाएं कहाँ दिया हुआ है। जहां आपको दाएं बाएं दिया हुआ है हम क्वेश्चन की शुरुआत वहीं से करेंगे, पहले उनको बैठाएंगे, बाकी बाद में। अगर ये मुझे लाइन पहले दी होती तो हम पहले ही शुरू कर लेते, लेकिन ये लाइन मुझे बाद में दी गई है तो मैं यहाँ बाद में ही शुरू करूंगी। यहाँ हम देखेंगे B ठीक दाएं बैठा है, बैठाओ। सबसे पहले कितने हैं? 6 है,
ये बैठा दिया हमने 6। कहाँ है अब, यहाँ देखिए सबका मुख केंद्र की ओर है। ये मान के चलेंगे कि बीच में हम है, पहले राइट की बिंदी लगा दो, ये राइट की बिंदी लगा दी हमने, ये हो गई हमारी राइट साइड की बिंदी। जिसको मैंने खाली छोड़ा है वो लेफ्ट है, जहां बिंदी लगाई है वो राइट है उसका। बी ठीक है, ठीक दाएं बैठा है। बी कहाँ बैठा है, डी के ठीक दाएं, यानी कि डी यहां बैठा है, ठीक है, डी यहां बैठा है। डी का दाया क्या होगा, डी का दाया क्या होगा, डी का दाया ये है राइट, डी का दाया यानी कि दाया किसको बोल रहे हैं, राइट साइड को, है ना। तो डी का जो दाया है वो क्या हो जाएगा हमारा इधर, क्यों, क्योंकि यहां मैंने बिंदी लगाई है। मैंने कहा बिंदी किसकी साइड है, राइट साइड की। यहां बिंदी कहां जाएगी, लेके जाएगी आपको राइट साइड लेके जाएगी, दाएं लेके जाएगी, और इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा बाया लेफ्ट। अब डी कहां बैठा है, बी कहां बैठा है, डी के ठीक दाएं बैठा है। आगे देखिए, अब देखिए यहां से बी डी के ठीक दाएं बैठा है, ठीक है। उसके बाद सी बी के सामने बैठा है। सी कहां बैठा है, बी के सामने। बी के सामने कौन बैठा है आपका, सी बैठा है। सी बी के सामने बैठा है, यहां तक हुआ। अब आगे देखिए सी बी, अब यहां देखिए ए और ई, यहां से अब कीजिए। दाएं का हमने कर दिया, जो पहले दाएं बाएं दे रखा है पहले उनको बैठाएंगे, फिर बाद में बाकी देखेंगे कि अब क्या है। ए ई के सामने बैठा है, ए कहां बैठा है, ई के सामने। अगर मैं ए को यहां बैठाऊं तो नहीं बैठा सकते, क्यों, क्योंकि ये तो डी के सामने हो जाएगा। ए कहां बैठा है हमारा, ई के सामने, यानी कि या तो आएगा यहां ए और यहां ई, या फिर यहां ई आएगा, यहां ए आएगा, छोड़ देते हैं। एफ ई के पास में बैठा है, एफ कहां बैठा है, ई के पास में। अब यहां तो हम एफ को बैठा नहीं सकते क्योंकि यहां सी है और यहां डी है, तो यहां कौन जाएगा हमारा एफ। एफ यहां आ गया तो इसका मतलब ई कहां बैठेगा आपका, यहां, और यहां कौन बैठ गया आपका, ए, ठीक है। यहां ए ई के सामने बैठा है, बिल्कुल ठीक है। एफ ई के पास में बैठा है, एफ ई के पास में बैठा है। ए सी के पास में बैठा है, ये रहा। बी डी के ठीक दाएं बैठा है, बिल्कुल बी डी के ठीक दाएं बैठा है। सी बी के सामने है, बिल्कुल सी बी के सामने है। अब बताइए बी के दाएं पांचवें स्थान पर कौन है, बी के दाएं, बी का दाया कहां है, ये बिंदी वाली साइड, और पांचवें स्थान पर कौन बैठा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा कौन बैठा है, डी बैठा है। बी के दाएं, बी के दाएं, दाया बिंदी की साइड जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा कौन बैठा है भाई, पांचवें स्थान पर बी के दाएं कौन बैठा है, डी बैठा है। कौन बैठा है, डी। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है, 6 मित्र, यहां से पहले सुनते ही हमने बैठाए 6 मित्र, 1 2 3 4 5 और 6 बैठा लिए हमने, 6 मित्र बैठा लिए। क्या है, ABCD और F है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, पूरा पढ़ना जरूरी नहीं है। यहां देखिए भोजन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हमें कोई मतलब नहीं। डी ई और बी के बगल में बैठा है, छोड़ दो, हमें सिर्फ बाया दाया देखना है। सबसे पहले तो राइट की बिंदी लगा लो, ये राइट, जिस साइड बिंदी है वो कौन सा हो जाएगा आपका, राइट साइड हो जाएगा। जिस साइड बिंदी है वो क्या हो जाएगा, उसका राइट हो जाएगा। अब देखिए डी ई बी के बगल में बैठा है, छोड़ दो, कोई लेना देना नहीं है। जबकि सी ए और एफ के ठीक बगल में बैठा है, छोड़ दो। हमें ढूंढना है सबसे पहले बाया और दाया। सबसे पहले सर्कल बनाएंगे, जितने मेंबर गए हैं उतने मेंबर लेंगे, राइट की बिंदी लगाएंगे, फिर हम देखेंगे कि बाया दाया कौन सी लाइन में दिया हुआ है। यहां दिया हुआ है, यदि ए ई के बाई और ठीक बगल में बैठा है तो हम क्वेश्चन की जो शुरुआत है वो यहीं से करेंगे कि ए कहां बैठा है, ई के बाई ओर। ए कहां बैठा है, ई के बाई ओर ना,
ई के बाई ओर बोला है तो ई को हम यहाँ बैठा देंगे। अब ई का बाया किधर होगा, ई का लेफ्ट किधर होगा, बिंदी तो राइट साइड को डिनोट कर रही है, तो इधर जो बच गया वो कौन सा बचा हमारा, लेफ्ट। तो ई का बाया किधर हो जाएगा, इधर। जब ई का बाया इधर है तो ए कहाँ बैठेगा, यहाँ। अब देखिए ए और ई से रिलेटेड कोई लाइन दी हुई है तो उसको देखिए, ई की दी हुई है ये रही, डी ई और बी के बगल में बैठा है। अब हम इसको सोल्व करेंगे। बाएं वाला कर लिया हमने और कोई बाएं दाएं की लाइन दी नहीं हुई है। उसके बाद अब हम देखेंगे इसको, ई से कॉमन है ना, ई के बारे में एक बात और कॉमन कही गई है यहाँ, क्या है, डी ई और बी के बगल में बैठा है। डी कहाँ बैठा है, ई और बी के बगल में, ई और बी के बगल में। इसका मतलब यहाँ बैठा है, कोमा लगा हुआ है यहाँ, ये ध्यान रखना। डी कहाँ है, ई और बी के, ई और बी के बगल में कौन बैठा है, डी। ई और बी के बगल में कौन बैठा है, डी। अगर मैं इधर बैठा हूं तो ई के बगल में डी नहीं बैठ सकता, तो इधर ही जाना पड़ेगा हमें। डी कहाँ बैठा है, ई और बी के बीच में या बगल में। उसके बाद जबकि सी ए और एफ के ठीक बगल में है, सी कहाँ है, ए और एफ के बगल में, तो एफ कहाँ जाएगा आपका, यहां। और ए और एफ के बगल में कौन बैठा है, सी बैठा है। ए और एफ कोमा है यहां भी, ये ध्यान रखना। ए और एफ यानी ए और एफ यहां उसके ठीक बगल में यानी बीच में कौन बैठा है हमारा, सी बैठा है। उसके बाद कहता है सी के बाई ओर कौन है, बताओ सी के बाई ओर कौन है। अब ये नहीं देखना कॉपी घुमाओगे, सी का बाया इधर दाया इधर, सिर्फ बिंदी याद रखो। बिंदी किसकी लगाई थी, राइट की लगाई थी, दाएं की लगाई थी। तो जो बाया पूछा है इसने, बाई ओर कौन हो जाएगा, सी के बाई ओर। ये तो सी का दाया है, ये सी का राइट है क्योंकि बिंदी इधर है। जिस साइड बिंदी नहीं वो क्या है, बाया, लेफ्ट। तो ये क्या हो जाएगा, सी का लेफ्ट, एफ। सी का लेफ्ट क्या हो जाएगा हमारा, एफ। सी के बाई ओर कौन बैठा है, एफ बैठा है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जितने मेंबर बैठे उतने, फिर हम क्या करेंगे, राइट साइड की बिंदी लगा देंगे कि जिस साइड बिंदी जा रही है वो हो जाएगा राइट, जिस साइड बिंदी नहीं जा रही वो क्या हो जाएगा उसका लेफ्ट। फिर हम देखेंगे कि क्वेश्चन में बाया दाया कहाँ दिया हुआ है, जहां बाया दिया हुआ है वहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और उसके बाद जो बाकी उसकी लाइनें हैं, कॉमन लाइनें हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको बैठाएंगे। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ये दाया था, इधर बिंदी लगी हुई है, ये इसका राइट है तो हम नीचे नहीं आएंगे, ये तो इसका राइट हो जाएगा। सी का बाया किधर है, ऊपर की साइड है ना, क्योंकि साइड बिंदी नहीं लगी हुई, हम बिंदी से पहचान लेंगे। तो ये सी का बाया, सी का लेफ्ट क्या हो जाएगा, एफ। इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा एफ। आगे देखिए, ये एक और क्वेश्चन है आपके सामने। सबसे पहले क्या देखेंगे, कितने मेंबर है, 7 है। पहले 7 बैठाओ, ये बैठा दिए मैंने 7। मुंह कहाँ है, केंद्र की ओर है। ठीक है। अब देखिए पी और आर एन के पड़ोसी है, छोड़ दो। यहाँ देखिए बाई लिखा हुआ मिल गया ना, बाई या दाई, हमें ढूंढना है बाई या दाई। सबसे पहले हमने देखा 7 है, 7 बैठा दिए। अब हम लगाएंगे राइट की बिंदी। राइट की बिंदी ये रही। किसी को अगर बिंदी में कंफ्यूजन है तो वो आर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप, बिंदी की जगह आर। ठीक है, बिंदी की जगह आर भी लगा सकते हैं। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, आर क्यू के बाय दूसरे स्थान पर है। आर कहाँ है, क्यू के बाय। अब क्यू मैंने यहां बैठा दिया, तो क्यू के बाय, बाया इधर होगा क्यू का, यानी लेफ्ट की बात कर रहे हैं हम। कहाँ है, दूसरे स्थान पर, यानी कि यहां। आर कहाँ है, आर के बारे में बात हो रही है, कोमा लगा है ना, आर के बारे में बात हो रही है कि क्यू के बाय दूसरे स्थान पर है। क्यू के बाय दूसरे स्थान पर हमने बैठा दिया। फिर देखिए, फिर बाय की लाइन आ गई, एस एन के बाई ओर दूसरे स्थान पर है। एस कहाँ है, एन के बाई ओर दूसरे स्थान पर है। हाँ देखिए, एस एन के बाई ओर दूसरे स्थान पर है। एस कहाँ है, एन के बाई ओर दूसरे स्थान पर है। यहाँ आर और क्यू से रिलेटेड कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है, छोड़ दो।
ओ आर और क्यू के बीच बैठा है। ओ कहा है? आर और क्यू के बीच। बिल्कुल, आर और क्यू हमने यहाँ पढ़ा, इसी से कॉमन जो लाइन है वो ढूंढनी है। क्या करना है? कॉमन लाइन। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसी को पकड़ लेंगे, एस एन के बाई और दूसरे स्थान पर बैठा और यहाँ बैठाना शुरू कर देंगे एस एन के। एस कहाँ बैठा है भाई? एन के बाई और दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ऐसे बैठाना शुरू कर देंगे, जिससे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको ये नहीं करना है, हमें सीधा ये देखना है। सबसे पहले हमने आर क्यू को बैठा दिया, बाया दाया ढूंढा, फिर देखेंगे आर क्यू से कॉमन लाइन यहाँ कौन सी दी गई है, उस कॉमन लाइन को पकड़ के सोल्व करेंगे तो बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा। यहाँ देखिए ये लाइन रही आर और क्यू के लिए कॉमन, है ना, जिसमें आर भी है क्यू भी है, या एक आर भी दिया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ देखिए ओ कहाँ बैठा है? आर और क्यू के बीच में। ये बैठा दिया हमने ओ को आर और क्यू के बीच में। फिर देखिए अब आर ओ क्यू से रिलेटेड कुछ दिया हुआ है, ये रहा पी और आर एन के पड़ोसी है। पी और आर किसके पड़ोसी है? एन के पड़ोसी है। तो एन कहाँ बैठेगा आपका, ये बताइए मुझे, एन कहाँ बैठेगा? पी और आर एन के पड़ोसी है। तो अगर यहाँ आर बैठा है, मैंने यहाँ बैठा दिया पी को और यहाँ बैठा दिया मैंने एन को, तो क्या हो जाएगा? पी और आर किसके पड़ोसी हो गए? एम के। ये लाइन भी हो गई हमारी। आर क्यू के बाई ओर बैठा, ये हो गया। अब ये रह गया एस एन के बाई ओर दूसरे स्थान पर है। एस कहाँ बैठा है? एन के बाई ओर। एन का बाया, एन का लेफ्ट, इधर बिंदी नहीं है ना तो इधर चलाएंगे। और कहाँ है? दूसरे स्थान पर, यानी कि यहाँ। एस का कहाँ बैठा है? यहाँ बैठा है। बच गया कौन? एम। एम को बैठा देंगे यहाँ। जो बच गया उसको यहाँ कोने में बैठा दिया, वही बैठा रहे, है ना। तो जो बच गया उसको हम कॉलर पकड़ के यहाँ बैठा देंगे। तो देखिए सबसे पहला जो काम है वो रहेगा आपका कितने मेंबर है वो, फिर हमें उसी के हिसाब से बिंदी लगानी है। फिर देखेंगे हम बाएं दाएं की कोई लाइन दे रखी है तो उसको पकड़ के हम एक स्टेप अपना कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम देखेंगे कि उससे रिलेटेड कोई और बात दी हुई है क्या, अलग से नहीं। यहाँ देखिए जैसे एस एन दिया हुआ था जो कि आर क्यू से कहीं से रिलेट नहीं करता, तो इसको एक बार छोड़ देंगे। हम क्या करेंगे, जहां आर और क्यू के बारे में कोई बात दी गई है वो ढूंढेंगे। वो यहाँ ये दी गई थी, ओ आर और क्यू के बीच बैठा है, बिल्कुल बीच में बैठा दिया। फिर आगे जो भी हमें दिया गया था, P और R N के पड़ोसी है। P और R किसके पड़ोसी थे? N के पड़ोसी थे। R क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर है। R कहाँ, नहीं ये वाली, S N के बाई और दूसरे स्थान पर बैठा है। S कहाँ बैठा है? N के बाई और दूसरे स्थान पर। बाएं सीधा देखना है। जब मैंने कहा N के बाएं ओर, ये बिंदी किसकी थी? राइट की, दाएं की। तो हम दाएं नहीं जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? बाएं और दूसरे स्थान पर। और जो बच गया वहां कौन बैठ जाएगा? हमारा M। कौन बैठेगा? M। अब जो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा, O के दाएं और दूसरे स्थान पर कौन है? O का दाया किधर होगा? O का राइट। O का राइट बिंदी की साइड होगा। तो O के दाएं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? M बैठा है। कौन बैठा है? M। अगर मैं पूछूं O के बाएं और दूसरे स्थान पर कौन है? O के, ये N इसका है, क्वेश्चन में नहीं है ये। O के बाएं और पूछ लिया मैंने तो क्या बताएंगे? O के बाएं, इधर बिंदी नहीं है तो बाया इधर है, यानी लेफ्ट इधर है, तो O के दूसरी ओर M। तो इसमें क्या होगा, आपको ऐसे कॉपियां घुमाने की जरूरत नहीं है, बाएं दाएं में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। तो पहले ही लाइन को पकड़ के बैठ जाते हैं कई बच्चे, P और R को पकड़ लिया और P और R N के पड़ोसी, और यहीं से सोल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें टाइम ज्यादा लगता है और एक्यूरेसी है नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। क्या करेंगे, एक बार सर्कल बना दिया, मिटो दिया, दोबारा बनाएंगे फिर मिटाएंगे, तो कोई ऐसा आपको इतना लेंथी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम सबसे पहले बाएं दाएं ढूंढेंगे, उसके हिसाब से अगर हम बैठाएंगे तो क्वेश्चन आपका जो है चुटकियों में सोल्व हो जाएगा। ये देखिए एक क्वेश्चन और है आपके सामने। सबसे पहला काम क्या होगा, कितने मित्र हैं? 7। पहले 7 बैठा दो, कहीं भी बैठा दो। उसके बाद राइट की बिंदी लगा दो, या आर भी आप लिख सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, बिंदी में अगर डाउट है तो। ये लगा दिया। अब देखिए F और I G के ठीक बाएं और दाएं बैठे। शुरू में ही हमें बाया और दाया मिल गया,
तो हम यहीं से क्वेश्चन की शुरुआत कर देते हैं। F और I कहाँ बैठे हैं? ठीक जी के बाएं और दाएं। बाएं किसके लिए यूज हुआ? F के लिए। यहाँ पहले देखो F है, यहाँ पहले बाएं है, यहाँ फिर I है, यहाँ दाएं है। यानी यहाँ क्या कहना चाह रहा है? F और I जी के बाएं और दाएं बैठे हैं। F और कहाँ है? जी के पहले, यानी कि जी बैठेगा। जी के बाएं कौन बैठा है? बाएं। यहाँ पहले बाएं आ रहा है, यहाँ पहले F आ रहा है, तो जी के बाएं कौन है? F। फिर दाएं किसकी बात हो रही है? I की बात हो रही है। ठीक है, जी के बाएं F बैठा है, दाएं I बैठा है। H जी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। जी का बाया कौन सा होगा? जिस साइड बिंदी नहीं है, ये लेफ्ट वाला है ना, तो ये ही हमारा लेफ्ट है, ये हमारा राइट है। तो H जी के बाई ओर से तीसरे स्थान पर। जी का बाया यानी बिंदी नहीं है, उधर चलेंगे। जब आपको बाया दिया है तो जिस साइड बिंदी नहीं है उधर से स्टार्ट कर दो, और दाया दिया है तो जिस साइड बिंदी है उधर से स्टार्ट करो। तो H जी के बाई ओर से तीसरे स्थान पर। जी का बाया ये 1 2 3 तीसरे स्थान पर कौन है? आपका H बैठा है। फिर आता है E और I J के पड़ोसी है। E और I किसके पड़ोसी है? J के पड़ोसी है। जब I पड़ोसी है तो E और J को हम कहां बैठाएंगे? ये देखिए, E और J को हम कहां बैठाएंगे? यहां E और J। E और I किसके पड़ोसी हो गए? J के ना। एक इधर उसके बाएं में हो गए, एक उसके दाएं में हो गया। तो ये इधर इसका बाया J का और ये J का दाया। E और I किसके पड़ोसी है? J के पड़ोसी है। उसके बाद पूछा H के निकटतम दाई ओर कौन है? H के निकटतम दाई, H का दाया किधर? बिंदी की साइड। और कौन बैठेगा यहाँ? इनमें से रह कौन गया? E F G H I J। J बैठाना था, J तो बैठ गया K। के बच गया ना। के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ, तो जो खाली जगह है वहां किसको बैठाएंगे? के को। जब के को यहाँ बैठाया तो इसमें पूछा H के निकटतम दाई ओर कौन है, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर? के। तो ये था हमारा सीटिंग अरेंजमेंट, जिसमें सभी कहाँ मुंह करके बैठे हुए हैं? सेंटर की ओर, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। इन क्वेश्चंस को सबसे जल्दी जो है सोल्व करने का तरीका यही है। सबसे पहले जितने मेंबर हैं उनको बैठा दो, और फिर उसके बाद उस सीक्वेंस में नहीं बैठाना है, वो तो एक सिर्फ आपको नाम दिए होते हैं। आपको देखना है 6 है 7 है, बस उतने लाइन डंडे लगा दो, और फिर आप राइट की बिंदी लगा दो। राइट की बिंदी आप R भी लिख सकते हैं अगर कंफ्यूजन रहता है तो। फिर उसके बाद क्या करना है? हमें बीच में जो भी दिया है सब छोड़ दो, सिर्फ हमें देखना है बाएं कहाँ दिया हुआ है और दाएं कहाँ दिया हुआ है, वहीं से आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बाएं दाएं को देख के हम क्वेश्चन को सोल्व करते हुए चलेंगे। फिर उससे देखेंगे कि उससे रिलेटेड कोई और बात दी हुई है। अगर अलग से बात दी हुई है एक बार उसको स्किप करेंगे, जो उससे रिलेटेड जो बात दी हुई है उसको एक बार देख के हम उस क्वेश्चन को आगे सोल्व करेंगे। इससे बढ़िया जो तरीका है इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का और नहीं हो सकता, अदरवाइज आप कॉपियां ही घुमाते रह जाओगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप इस तरीके से सोल्व करिए और बहुत जल्दी बहुत आसानी से आप इनको बिल्कुल एक्यूरेट सोल्व कर पाओगे। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।